ये एक बहुत अच्छे और नेक काम के लिए अकबरुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं। राजनीतिक सभा के बारे में मैंने जब कहा था तो राजनीतिक सभा के बारे में मैंने उस वक्त ये भी कहा था कि कौन सा ग्राउंड ले, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो ग्राउंड को हम देखते हैं वो हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए छोटा पड़ेगा करके। अब अगले कुछ दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सभा होने वाली है, सेना की सभा होने वाली है, बाकी तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सभा लेने दीजिएगा और फिर उसके बाद 100 सोनार की 1 लोहार की हमारी रहेगी, आखिरी की सभा जो रहेगी उसके अंदर सिर्फ हम ही नहीं, अब सिर्फ अवैसी ही नहीं, ये सवाल है तो आप जाके आप दूसरे राजनीतिक पक्षों से भी पूछिए कि साहब तेलंगाना से अकबरुद्दीन अवैसी साहब आकर यहाँ पर एक मुफ्त स्कूल की बुनियाद डाल रहे हैं, गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम देने का काम कर रहे हैं, तो उनसे भी सवाल करिएगा जो सिर्फ भाषण देते हैं वो भाषण। मैंने पिछले हफ्ते भी कलेक्टर के साथ मीटिंग किया था और कल रात में मैंने खुद ने है तो पुलिस कमिश्नर के पास गया था और उनको ये बात बताई थी कि वहाँ पर कुछ ऐसे ज़रूरतमंद गरीब लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेट करने की ज़रूरत। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ़ हुसैन। इस वक्त मैं हिमायत बाग के अंदर मौजूद हूं। कल जो है AIMIM के अकबरुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई औरंगाबाद के अंदर आने वाले हैं। जिस तरीके से MIM की तरफ से जो वादे किए गए थे कि ओवैसी हॉस्पिटल बनाया जाएगा, ओवैसी स्कूल बनाया जाएगा, जो है आम खास का ग्राउंड बनाया जाएगा, उसमें की पहली कड़ी यानी कि स्कूल, ओवैसी स्कूल आज यहाँ पर कल जो है अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथ से उसकी स्थापना होने जा रही है, उसको ओपनिंग की जा रही है। अब उसके अलावा चलते जिस तरीके देख रहे हैं कि यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, कल जो है अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद आने वाले हैं। जिस तरीके से खासदार इम्तियाज जलील साहब से अभी बात हुई, उन्होंने ये बात कही है कि दूसरी पार्टियां, दिगर पार्टियां से सवाल कीजिए कि जो बाहर के हैदराबाद से आकर यहाँ पर जनता के लिए जो है एक हॉस्पिटल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ के मिनिस्टर हो महाराष्ट्र के, उसके अलावा जैसे कि यहाँ के MLAs हो, यहाँ के जो पहले खासदार है, जो सभी के लिए उन्होंने एक बात ये मैसेज दिया है कि क्या वो लोग भी औरंगाबाद के लिए यहाँ पर स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, ऐसी कोई चीज़ें का जो है निर्माण करेंगे, यहाँ पर ओपनिंग करेंगे, यहाँ पर स्थापना करेंगे। दूसरी बात ऐसी की जा रही है कि यहाँ पर देखिए अभी स्टेज लगाया जा रहा है अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथ से। कल जो है यहाँ पर स्कूल की यहाँ पर स्थापना की जाएगी। उसी के चलते ग्राउंड भी पूरी तरह साफ किया गया है। जो जनता यहाँ पर कल उनको सुनने के लिए हो या दिगर, जैसे कि वो यहाँ आने वाले हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में लगता है कि कल आएंगे यहाँ पर। अब देखना ये है कि इम्तियाज जलील साहब ने जो बात की है आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखना ये है कि कल जैसे कि उन्होंने कहा है कि बाकी लीडर्स, जो औरंगाबाद के लीडर्स हैं, दूसरे सियासतदान हैं, उनसे भी इस तरीके के सवाल किए जाए, उनसे भी ये बात की जाए कि क्या जो है जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की ज़मीन का हो, लेबर कॉलोनी के इश्यूज़ को कर अच्छी बात उन्होंने कही इम्तियाज जलील साहब ने, और कहा है कि उन लोगों से भी सवाल किया जाए कि क्या बाहर के आने वाले भी जब यहाँ पर स्कूल बना सकते हैं तो यहाँ की जनता के लिए आप लोग क्या काम करें। सर, आप जब से खासदार बने पूरे औरंगाबाद जनता की बड़ी देर ना आरजू थी कि ओवैसी स्कूल कब खुलेगा, कॉलेज कब खुलेगा, इसके बारे में जानकारी कर दे। जनता में बड़ा उत्साह का माहौल और खासकर आपके विरोधियों में। देखिए, सबसे पहले तो मैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर है, हैदराबाद के MLA है, लीडर ऑफ अपोजिशन है तेलंगाना असेंबली में, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हैदराबाद में उन्होंने पिछले न जाने कितने सालों से एक स्कूल की स्थापना की थी जहाँ पर गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम देने का काम वो कर रहे थे। और ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अब हैदराबाद के अंदर 11 स्कूल्स वो चला रहे हैं, हज़ारों की तादाद के अंदर बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, मुफ्त में तालीम हासिल कर रहे हैं। और उसी की एक ब्रांच के तहत आज महाराष्ट्र के अंदर पहली उनकी अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी की एक बिल्डिंग औरंगाबाद में बनने जा रही है, जिसके फाउंडेशन स्टोन के लिए अकबरुद्दीन अवैसी साहब ख़ुद कल यहाँ पर औरंगाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। और यहाँ पर ये फाउंडेशन स्टोन होने के फ़ौरन बाद इसका काम शुरू किया जाएगा। एक अच्छी बात ये है कि आज समाज में जो तालीम की ज़रूरत है, वो तालीम की अहमियत को समझते हुए अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ये जो कोशिश है वो वाक़ई में सराहनीय है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इनकी इस कोशिश को मैं समझता हूँ सभी लोगों ने सराहना चाहिए, क्योंकि आज एजुकेशन के फील्ड के अंदर हम जो पीछे पड़ रहे हैं, हमको ये चीज़ का एहसास हुआ है कि अगर तालीम नहीं है तो उसका नुकसान कितना होता है। तो एक फ्री एजुकेशन का एक कंसेप्ट यहाँ पर भी महाराष्ट्र के अंदर भी लॉन्च कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो काबिल तारीफ़ बात है और इसकी सभी ने सराहना करनी चाहिए उसमें। सर, कितने एकड़ में बनने जा रहा है?
देखिए, इसकी 7 फ्लोर की बिल्डिंग रहेगी और यहाँ पर जितने भी बच्चे तालीम हासिल करेंगे, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उस नॉर्म्स के हिसाब से सारी परमिशंस हासिल की गई है और उसके नॉर्म्स के हिसाब से ही बिल्डिंग तैयार की जाएगी। और यहाँ पर जितने भी स्लम एरिया के अंदर रहने वाले बच्चे हैं, और ख़ास बात ये है कि लोगों के अंदर ये भरम रहेगा कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब या MIM की तरफ से अगर है तो मैं साहब का पर्सनल ट्रस्ट है और वो पर्सनल ट्रस्ट से ये इस तरह के स्कूल्स और हॉस्पिटल्स का जो काम करते हैं उनके पर्सनल ट्रस्ट के ज़रिए करते हैं और किसी भी सालार मिल्लत ट्रस्ट के नाम से एजुकेशन ट्रस्ट है। तो और दूसरा ये है कि किसी भी तरह का कोई जाति धर्म का उसके अंदर ये नहीं रहता है। जो गरीब है वो गरीब है, तो तमाम गरीब लोगों के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी पहल है, मैं समझता हूँ कि सर कुछ दिन पहले राज ठाकरे की सभा हुई थी और आपने कहा था कि उससे ज़्यादा पब्लिक भी हमारे पास हम जमा कर सकते हैं। क्या ये कल का दिन जनता को वही देखने के लिए मिलेगा? देखिए, ये एक बहुत अच्छे और नेक काम के लिए अकबरुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं। राजनीतिक सभा के बारे में मैंने जब कहा था तो राजनीतिक सभा के बारे में मैंने उस वक्त ये भी कहा था कि कौन सा ग्राउंड ले, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो ग्राउंड को हम देखते हैं वो हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए छोटा पड़ेगा करके। अब अगले कुछ दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सभा होने वाली है, सेना की सभा होने वाली है, बाकी तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सभा लेने दीजिएगा और फिर उसके बाद 100 सोनार की 1 लोहार की हमारी रहेगी, आखिरी की सभा जो रहेगी इसके अंदर इंशाल्लाह कब तक बन जाएंगे? बहुत जल्द इसके काम की शुरुआत होगी। देखिए, दिक्कत ये है कि 2 साल से 2.5 साल से जो कोरोना की वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा था, तो वो कोरोना के वजह से ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन अब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का ख़ुद का इंटरेस्ट है कि जल्द से जल्द है तो इसका काम शुरू किया जाए और यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं, उनको, ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनको मुफ्त में तालीम देने की जो उनकी एक सोच है, उनकी जो मंशा है, उसको वो कामयाब करें। सर आपकी और अकबरुद्दीन अवैसी की एक भाषण में ये कहा था कि अवैसी स्कूल भी बनेगा और अवैसी हॉस्पिटल भी बनेगा। शुरुआत तो अवैसी हॉस्पिटल कब बनेगा? शुरुआत तो होने दीजिएगा उसमें शुरुआत एक हो जाने दीजिएगा, एक नेक काम से शुरुआत होने दीजिएगा। और सिर्फ हम ही नहीं, अब सिर्फ अवैसी ही नहीं, ये सवाल है तो आप जाके आप दूसरे राजनीतिक पक्षों से भी पूछिए कि साहब तेलंगाना से अकबरुद्दीन अवैसी साहब आकर यहाँ पर एक मुफ्त स्कूल की बुनियाद डाल रहे हैं, गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम देने का काम कर रहे हैं, तो उनसे भी सवाल करिएगा। जो सिर्फ भाषण देते हैं, वो भाषण के साथ साथ बोलिएगा कुछ अच्छे नेक काम भी कर ले उसके अंदर, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर आज हम लेबर कॉलोनी में घूम रहे थे और काफ़ी लोगों ने आपकी मौजूदगी को कमी को महसूस किया है, तो उनके दिलासे के लिए, तसल्ली के लिए मैसेज है आपके पास? देखिए, मैंने पिछले हफ्ते भी कलेक्टर के साथ मीटिंग किया था और कल रात में मैंने खुद ने है तो पुलिस कमिश्नर के पास गया था और उनको ये बात बताई थी कि वहाँ पर कुछ ऐसे ज़रूरतमंद गरीब लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेट करने की ज़रूरत है। और कमिश्नर साहब ने खुद ने कहा, कलेक्टर साहब को मैंने ये कहा था कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए महज औरंगाबाद के अंदर 42,000 घरों को सैंक्शन करवाया है। अब उसमें 42,000 में से कई सारे ऐसे होंगे जो आज क्वालिफाई नहीं होते हैं, जो या इस दुनिया में नहीं रहे होंगे, तो उनकी जगह के ऊपर ऑन प्रायोरिटी जो ज़रूरतमंद जो लेबर कॉलोनी के अंदर अफेक्टेड हुए हैं उनको रिहैबिलिटेट करने का, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उनको यकीनन रिहैबिलिटेट करेंगे। सर आप वक्फ बोर्ड के मेंबर भी है, वक्फ की कई ज़मीनात पड़ी हुई है, आज कई मुसलमानों में हज़ारों की तादाद में आज भी बेघर है और आप खासदार भी हैं, आप मुसलमानों में चर्चा है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा। जी, उसी का वो है, उसके अंदर इंशाल्लाह शुरुआत तो होने दीजिए ना उसमें। जो सवाल मुझसे करते हैं कोई औरों से भी करिए तो थोड़ा बेहतर है।